डॉक्टर मानसी, आपके पास सीधे इसलिए आ रहा हूं कि जो जो ये सारी बात हुई है उस दिन, डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सिविल सोसाइटीज है। सिविल सोसाइटीज जिसको आंदोलन जीवी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कभी कहा था, क्योंकि ये आप लोग हर जगह अपनी बात रखते रहते हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न जगह जहां पे भी कोई असमानता होती है, कोई दुख दर्द होता है, उस जगह जाके आप लोग उनकी वॉइस बनने की कोशिश करते हैं। सिविल सोसाइटी अगर इस आंदोलन में जुड़ रही है तो मेरे लिए एक बड़ी बात है। और अगर आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी ने अपने उसको डाइल्यूट किया है। कांग्रेस जब शुरू में की थी तो ये कांग्रेस की यात्रा थी। आज कांग्रेस ये कह रही है कि हम भाई, हमारा, जैसा शकील साहब ने कहा कि हमारा झंडा बैनर नहीं, हमारा चुनाव चिन्ह नहीं, और हम तिरंगे के नीचे सब लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान कर रही है। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं नहीं, वो तो आप कुछ भी कह लीजिए, वो तो कांग्रेस की, ऐसा तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। आपको डॉक्टर मानसी क्या लग रहा है कि ये एक बड़ा प्रयास है? थैंक यू आनंद जी एंड शकील जी को सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसी एक बैठक हुई और काफ़ी उस पर चर्चा हुई। अगर सिविल सोसाइटी को इनवाइट किया जा रहा है तो ये पहली बार तो है नहीं, सबसे पहली बार तो ये पहले भी हुआ है। अब बात ये है कि कांग्रेस ने अपना क्या बेसिकली पोजीशन रखा है, वो इम्पॉर्टेंट है शायद चर्चा का विषय। कांग्रेस हमेशा से ही इंक्लूसिव रही है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब ये किस तरह से इंक्लूसिविटी को अब लेके आती है सामने, वो देखना है। अब सिविल सोसाइटी में क्या वो जरूरत पड़ने पे, अभी वॉक तो ठीक है, वॉक तो अडानी जी ने भी किया था, इंडिया शाइनिंग वॉक, और उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। तो अगर ये वॉक तक ही रहती है और इसको आगे सिविल सोसाइटी में से अगर हम लीडर्स इमर्ज नहीं करते, देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस बोलिए या देश बोलिए, आज लीडरशिप की क्राइसिस है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। तो क्या इस वॉक के बाद हम ऐसा देखेंगे कि कांग्रेस अग्री करेगी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन आइडियल सिचुएशन, कि अरुणा जी अगर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहें, योगेंद्र जी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहें, तो क्या कांग्रेस उनको समर्थन देगी? ये मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहेगी। वॉक तो करेंगे और बहुत जरूरी हो जाएगा शायद ये देश को जोड़ने का वॉक। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट जो गुड साइन बोलिए या लैक ऑफ लीडरशिप की साइन बोलिए कि कांग्रेस अपने आप को डाइल्यूट करना चाहती है। कांग्रेस हमेशा से ही बैकग्राउंड में काफ़ी स्टेट्स में सपोर्ट करती है, आज भी शायद काफ़ी स्टेट्स में उनका सपोर्ट से ही दूसरे पार्टीज भी चला रहे हैं। बट जहाँ तक कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि लोकल लीडरशिप में उनको और ज़्यादा एम्पावरमेंट देना पड़ेगा। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल शायद अब कांग्रेस भी खुद नहीं चला पाएगी, ये कांग्रेस को भी रियलाइज होता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो। और कांग्रेस का जो एक यूपी में एक जो मुहिम चला था 40% महिलाओं के लिए, मुझे लगता है इस वॉक के थ्रू कांग्रेस को इसको और सीरियसली लेके देश में महिलाओं के लिए जो एक सीट लाना, वो शायद उनके लिए नॉट ओनली विनिंग हो, शायद देश के लिए भी बहुत अच्छा हो। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था कि एक्चुअली इस मुद्दे पे मैंने लास्ट ईयर ही आर्टिकल लिखा था कि इफ नॉट मोदी देन हु, और मैंने सेल्फ प्रपोज किया था। ये जस्ट बात कहने के लिए कि एक आम नागरिक ही भी उतना ही उम्मीदवार है जितना एक चीफ मिनिस्टर। पहली बार कोई क्या बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस लेके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। हर चीफ मिनिस्टर पहली बार ही प्राइम मिनिस्टर बनता। अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इन द कंट्री, और वो हो भी नहीं सकता। सेकेंड चुनाव जब तक ना जीते एक्सपीरियंस तो आ नहीं सकता। तो सारे चीफ मिनिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल है एज एन ऑल्टरनेट फॉर श्री नरेंद्र मोदी जी। बट अगर हम लोकल एनजीओज को जोड़ रहे हैं, लोकल एक्टिविस्ट को जोड़ रहे हैं, क्या उनको सिर्फ क्राउड मोबिलाइजेशन के लिए होगा या आगे उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि बहुत क्रूशियल है इन द स्टेट ऑफ लीडरशिप क्राइसिस। क्योंकि अगर हम देखें आज की तारीख में तो हम लोग सीएम के आगे तो चेहरा कोई पता ही नहीं चलता अनलेस एंड अनटिल वो लीडर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देता। तो कंट्रोवर्शियल किंग्स एंड क्वींस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंसिबल लीडर्स जो कि शायद ग्रासरूट लीडर से भी आ सके। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था जब मेधा जी ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और उनको लोगों का सहमत नहीं मिला। तो ये एनजीओज एक्टिविस्ट्स भी ये बात को अपने ध्यान में रखेंगे
कि हम समर्थन किस हद तक देंगे। मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वो निर्दलीय लड़े इसके बाद, और कांग्रेस उनको पूरा समर्थन दे, पार्टी में ना ले, निर्दलीय रखें और उनको समर्थन दे। मैं यही रुकना चाहूंगी। कि जैसा आपने एक अच्छा सुझाव दिया कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक 40% की बात हुई थी, इस तरह का अगर सिविल सोसाइटीज चाहें तो बजाय मुझे ऐसा लगता है कि बजाय ये कहने के कि हमारे इतने लोग लड़ेंगे, वो अपने एक 4, 5, 6, 10 जो भी एक बेसिक पॉइंट्स है कि भाई अब हमारा जीरो टॉलरेंस ऑन महिला, हमारा कुछ इस पे शिक्षा पे हमारा ये कुछ इस तरह की एक अपनी नीति बना लें। गंगा की सफाई होनी ही चाहिए। आप आप कहिए कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर हम ये करेंगे, नहीं तो हम आपके विरोध। कुछ इस तरह की बातों की अगर हम कॉन्क्रेटाइज कर लें तो शायद चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। मतलब ये जो गैप है बिटवीन सिविल सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटीज एजेंडा रखेगी, पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि उस पर काम करना, और अगर काम नहीं करेगी तो सिविल सोसाइटी अगली बार आपका विरोध भी करेगी। तो वो शायद ज्यादा वर्केबल होगा। कि आपको लगता है कि नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग ही अगर लोकसभा में पहुंचेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे? मानसी जी। जी थैंक यू आनंद जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रबल जी, ब्रिजेश सर को भी सुन के और शकील सर को भी। आपका सवाल बहुत वैलिड है और एक्चुअली दोनों ऑप्शन ट्रायल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ओ सुनीलम सर जी नमस्ते सर। क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन इसलिए कि सिचुएशन स्पेसिफिक। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोकल एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, वो लोकल इश्यूज को रख सकते हैं और वहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अलाइन हो सके उनको मैनिफेस्टो प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। खाली कांग्रेस की बात नहीं है। मैं तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ सिविल सोसाइटी अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी का रोल एक्चुअली बहुत अलग नहीं है। एक विथ पावर है, एक विथ नो पावर है। दोनों का ही काम आइडियली समाज सेवा करना है। एक पैसे के साथ, ज्यादा पैसे के साथ समाज सेवा करने का प्रिटेंड करते हैं और दूसरे शायद स्ट्रगल करते हैं और फिर भी कोशिश करते हैं। तो अब ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें मुझे लगता है जहां जहां लोकल एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन से वो मिले पार्टी मेंबर्स, वहां पे उनको लोकल जो मैनिफेस्टो डेवलपमेंट के लिए उनको हेल्प लेना चाहिए और सिविल सोसाइटीज को हेल्प करना चाहिए। उसमें वो प्री कंडीशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा मैनिफेस्टो तैयार हो जो अगले इलेक्शन में यूजफुल हो, उसमें सिविल सोसाइटी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अब उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज देना पॉलिटिशियंस दे सकते हैं, ये एक ऑप्शन है जैसा जहां जरूरत पड़े। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्चुअली वो लोग जहां पे भी वो क्योंकि कांग्रेस को खुद को भी तो नेता ढूंढना है। कांग्रेस में नेता कहाँ है आज की तारीख में? जो विदाउट प्रेसिडेंट कांग्रेस चल रही है, इनकम्बेंसी जिसको हम बोलेंगे। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर श्रीमती सोनिया गांधी जी, बट स्टिल अब तो ऐसा हम देख ही रहे ना कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है इतने समय से। तो एक हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन का ये चैलेंज तो रहेगा। पर्सनली मैं इसको एक बहुत अच्छा सिचुएशन मानती हूँ कांग्रेस के लिए कि वहां पे कोई एक बड़ा हेड नहीं है, क्योंकि बड़ा हेड का भी हम नतीजा देख रहे हैं बीजेपी में कि सिंगल हेड होने से भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोग की आवाज नहीं है। तो कांग्रेस इन अ वे इज इन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। हैविंग सेड दैट, इनको और लीडरशिप जनरेट करना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट, राहुल गांधी को छोड़ के कांग्रेस में बाकी सबको वॉक पे जाना चाहिए, क्योंकि श्री राहुल गांधी ने बहुत वॉक किया है। ऑनेस्टली उन्होंने सबसे ज्यादा वॉक किया आज की तारीख में देश के सभी पॉलिटिशियंस, बीजेपी बोलिए और नॉन कांग्रेस बोलिए। तो कांग्रेस के बाकी लीडर्स को ग्राउंड से जुड़ना बहुत जरूरी है। राहुल जी तो शायद बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये मेरा सोचना है। इसके साथ साथ कांग्रेस को जो और लीडरशिप बिल्डिंग करनी, वो कहाँ से लाएंगे? सिविल सोसाइटी के ही तो लीडर्स हैं, और या तो कुछ और लॉरिएट्स लेके आइए, कुछ पढ़े लिखे लोग लाइए। तो कांग्रेस को अपना प्रेसिडेंट तो चुनना ही है, पर लोकल प्रेसिडेंसी, लोकल स्पीकरशिप, लोकल लीडरशिप, लोकल नेता, ये चुनने के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या तो खुद अपना नुमाइंदा दे, और या तो वो सजेस्ट करे कि नहीं फलाना डॉक्टर बहुत अच्छे हैं या फलाना लॉयर बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ जुड़ जाइए, फलाना जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये जो जेन्युइन एडवाइस जो कांग्रेस को मिलनी चाहिए, ये शायद वो लोग प्रोवाइड कर सके। अब सिविल सोसाइटी क्यों जुड़ना चाह रही है कांग्रेस का, इस पे तो ब्रिजेश जी भी पहले बात कर रहे थे और बाकी दोनों वक्ता भी बात किया है, मैं तो वो नहीं बोलना चाहूंगी आगे। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों ही ऑप्शन को पैरेलल रख के चलना चाहिए हमारे साथ।